नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो हम एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रामबाण क्लास कक्षा 10वीं गणित। ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सवाल को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक चैप्टर लिखा हुआ है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के हमने यहाँ पर 3 सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए हुए हैं, जो कि आने वाली वार्षिक परीक्षा में इनमें से एक सवाल आपसे अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है रामबाण क्लास आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है दोस्तों। कम समय में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्लास आपको बहुत ही मदद करेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को हल करेंगे, जो कि आने वाली वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हल करेंगे। इनमें से एक सवाल आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है √1 + sin a बटे 1 - sin a बराबर sec a + tan a। ये सवाल है और इसको हमें हल करना है। तो इसको हल करने का बहुत ही सरल तरीका होता है। ठीक है, बराबर के इस तरफ वाले को बोलते हैं LHS और बराबर के इस तरफ वाले को बोलते हैं RHS। ठीक है, तो हम LHS लेके चलेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और RHS लाके बताएंगे। LHS लेके चलेंगे और RHS लाके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। LHS लिखते हैं यहाँ पर, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। LHS वैसा की वैसा उतार देंगे। यहाँ पर क्या है, 1 + sin a बटे 1 - sin a। ठीक है, यहाँ से आगे हल करना बहुत सरल होता है। ऊपर वाले को बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। ठीक है, तो जो हर का परिमेयकरण करना है हमें। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो भी यहाँ पर चिन्ह होता है उसको बदल देना है। यानी कि अगर माइनस हो तो प्लस कर देना है, अगर प्लस हो तो माइनस कर देना है, और ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देना है। यहाँ पर अंश में भी और हर में भी गुना कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो हम प्लस करके ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देंगे। 1 + sin a, ऊपर भी गुना किया हमने तो नीचे भी कर देना है। 1 + sin a। इस प्रकार से ऊपर नीचे हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब यहाँ जो चिन्ह होता है माइनस का हो तो प्लस का करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, इससे आगे हल कर लेंगे। देखिए, इससे आगे हल करना भी बहुत सरल होता है। 1 + sin a यहाँ पर भी है और 1 + sin a यहाँ पर भी है, यानी कि 2 बार है। तो 2 बार है तो क्या करेंगे हम, 1 + sin a का होल वर्ग कर देंगे, उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1 - sin a और 1 + sin a। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a - b और a + b। आपने ये सूत्र पढ़ा होगा और इसके बराबर होता है a² - b²। ये होता है। ठीक है, तो उसी की जगह यहाँ पर क्या है, a की जगह a है, sin a की जगह b है। इसका मतलब होता है ये, इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a का वर्ग लिख सकते हैं, 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो 1 का वर्ग कर दिए, फिर यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा दिए, ये वाला माइनस, b का वर्ग मतलब यहाँ पर sin² a हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर सूत्र के हिसाब से इसको फिट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, और इसके बराबर a² - b² होता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर a का वर्ग माइनस sin² कर दिया। ठीक, इससे आगे हम हल कर लेंगे। तो इसके आगे हल करना भी बहुत सरल होता है। 1 + sin a का होल वर्ग वैसा की वैसा लिखेंगे हम। ठीक, आपने एक सूत्र और पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में आपने एक सूत्र पढ़ा था, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है।
यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक तरफ कर लेंगे हम। एक तरफ कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को वैसा की वैसा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा वैसा की वैसा, एक भी वैसा की वैसा लिखा हमने, इसको कर देंगे पक्षांतर, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से। तो आपने यहाँ पर देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है, ए है, थीटा को हटाया और ए लिख दिया, सिंपल। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया हमने, कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर आगे हल कर लेंगे हम, यहाँ से आगे हल करना भी सरल होता है। देखिए यहाँ पर भी वर्ग है और यहाँ पर भी वर्ग है, आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी, यहाँ पर भी वर्ग है यहाँ पर भी वर्ग है, स्क्वायर है, तो क्या करेंगे इसको 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल वर्ग कर देंगे, दोनों को हटा के एक साथ लगा दिए, ये वर्ग और ये वर्ग, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हटा के हमने एक साथ लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इससे ये पूरा कट जाएगा वर्गमूल, तो क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, अब देखिए बटे में कॉस है, इसका मतलब कॉस से भाग देना है, तो अलग अलग करके हम भाग देंगे, एक में भी भाग दे देंगे कॉस से, तो 1 बटे यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, 1 बटे कॉस है, 1 बटे कॉस का मतलब होता है सेक ए, फिर प्लस का प्लस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेन ए। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया LHS बराबर RHS। यही हमें क्या करना था दोस्तों, यही हमें सिद्ध करना था, LHS लेके चलना था और RHS लाके बताना था, तो हमने सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करके बता दिया। तो इस प्रकार से बहुत सरल होता है इस प्रकार का सवाल हल करना, और तीनों सवाल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको तीनों सवाल को बहुत ध्यान से देखना है। और अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके स्वर को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ तक समझ लिया था कि बराबर के इस तरफ LHS होता है और इस तरफ RHS होता है। ठीक है, हमें इसको लेकर चलना है और इसको प्रूव करके बताना है। तो लिखिए यहाँ पर LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वैसा की वैसा उतार देंगे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वर्ग। ठीक है, आपको पता होगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, माइनस का माइनस लगाएंगे, और कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका क्या करेंगे वर्ग वैसा की वैसा लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से आगे हल कर लेंगे, यहाँ से आगे कैसे हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो हम वैसा की वैसा साइन थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर भी साइन थीटा यहाँ पर भी साइन थीटा, तो एक बार लिख देंगे, और ऊपर वाला वैसा की वैसा लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका क्या था, होल वर्ग था। ठीक है, तो हमने होल वर्ग वैसा की वैसा लगा लिए। ठीक, अब इसको अलग अलग करके लिख देंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने यहाँ तक समझ लिया होगा, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया था, इन दोनों का वर्ग था तो अलग अलग करके
लिख लिया। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग मतलब इसको 2 बार लिखना, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, उसकी घात 2 यानी कि स्क्वायर 2 का मतलब हमने इसको 2 बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया। ठीक है, आपने साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र पढ़ा था इससे पहले के सवाल में। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को वैसा की वैसा लिखना है, 1 भी वैसा की वैसा लिखना है, और कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देना है। तो प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसकी जगह हम इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम इसका भी वर्ग कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका भी वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि एक की कितने भी घात लगा दो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो हमने इसकी भी घात लगा दी। ऊपर वाला वैसा की वैसा लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आपने पीछे एक सूत्र पढ़ के आए अभी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अभी आपने एक सूत्र पढ़ के आए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ के लिख दो और एक बार घटा के लिख दो। तो इसी को क्या करेंगे, हम एक बार जोड़ के लिख देंगे और एक बार घटा के लिख देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार जोड़ देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, ये पूरा इस तरह से, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमने LHS लेके चला और RHS लाके प्रूव करके बता दिए। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। ठीक है, इसको हमें हल करना है। तो आपको पता है सेक बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1 का वैसा की वैसा लिख देंगे और सेक की जगह लिख देंगे 1 बटे कॉस ए बटे, यहाँ पर भी सेक है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे 1 बटे कॉस ए। ठीक, इससे आगे हम हल कर लेंगे। यहाँ पर क्या है 1 प्लस 1 बटे कॉस है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। ठीक, 1 और कॉस का हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलशियम निकाल लेंगे। तो एलशियम क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस ए आ जाएगा। 1 और कॉस का हमने एलशियम निकाला तो कॉस ए आ जाएगा। फिर इसका गुणा इससे कर देंगे, कॉस ए का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। फिर प्लस का प्लस और 1 का वैसा की वैसा हमने लिख दिया। ठीक है, बटे क्या है, 1 बटे कॉस ए है तो बटे लिख देंगे 1 बटे कॉस ए लिख देंगे, वैसा कि वैसा हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, कॉस प्लस 1 बटे कॉस, उसके बटे में 1 बटे कॉस है। तो देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे में 1। देखिए बटे में 1 नहीं लिखते, तो इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया यहाँ तक। तो LHS लेके चले और RHS तो आया नहीं, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, हम यहाँ पर LHS को तो हल कर लिया, LHS। अब इसको हल करेंगे तो इसको भी वैसा की वैसा लिखेंगे। यहाँ पर लिखो RHS साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, आपने पीछे भी पढ़ लिया, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, पीछे आपने पढ़ चुका है।
ठीक है, बार बार मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। तो हमने साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, बटे क्या है, बटे कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए का वर्ग भी कर सकते हैं, क्योंकि ए की कितनी भी घातें लगाऊं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, एक बार जोड़ के लिख सकते हैं और एक बार घटा के लिख सकते हैं। पीछे भी आपने पढ़ लिया था, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला सूत्र वापस से लगाएंगे। एक बार जोड़ के लिख देंगे और एक बार घटा के लिख देंगे, 1 प्लस कॉस ए, और एक बार घटा के लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए। और बटे में क्या है दोस्तों, और बटे में क्या है, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो माइनस वाला से माइनस वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, 1 प्लस कॉस ए। तो ये आगे पीछे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक आगे है और यहाँ पर एक पीछे है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कॉस, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस में है। इस प्रकार से आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हमने प्रूव करके बता दिया। ठीक है, LHS बराबर भी क्या आया, cos A प्लस 1, और RHS बराबर भी क्या आया, cos A प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं दोस्तों। अगर आपको कुछ स्टेप समझ में नहीं आई हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।